वह लॉस एक लॉस नहीं होता। वह लॉस उसके दिमाग में दर्द देता है। वह दर्द उसके दिल की धड़कनों को बढ़ाता है और उसके दिल की धड़कनें उसके सपनों को चूर चूर कर रही होती हैं, उसके सपनों का गला घोट रही होती हैं। एक नॉर्मल इंसान के पास बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, अगर घर में बच्चे हैं तो उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, आपने गाड़ी खरीद ली है उसकी ईएमआई भरने की जिम्मेदारी, आप रेंट के घर पर है रेंट देने की जिम्मेदारी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गंभीर समस्या पर जो हमें प्रॉफिटेबल नहीं होने देती है। यह समस्या हमारे दिमाग में होती है। ऑब्वियसली यह एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक ऐसी गंभीर समस्या को पकड़ा है जो कि बहुत सारे रिटेलर्स के लिए घातक होती है। और अगर आपको लगता है कि आप कई सालों से मार्केट में हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको आप पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। दोस्तों, आपने हजारों वीडियो देखी होगी, आपने रिस्क मैनेजमेंट पर वीडियो देखी होगी, स्ट्रेटजी पर वीडियो देखी होगी, कैसे हम 10 लाख से 10 करोड़ तक का सफर तय करें, इस पर आपने वीडियो देखी होगी, लेकिन कोई इस विशेष पहलू पर बात नहीं करता। वह पहलू क्या है? जिम्मेदारियां। एक नॉर्मल इंसान के पास बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, अगर घर में बच्चे हैं तो उसके पढ़ाई की जिम्मेदारी, उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, आपने गाड़ी खरीद ली है उसकी ईएमआई भरने की जिम्मेदारी, आप रेंट के घर पर हैं रेंट देने की जिम्मेदारी। ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां एक नॉर्मल इंसान अपने ऊपर ले करके चलता है। और ऐसे इंसान अगर ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो इनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये सही गेम को नहीं फॉलो करते हैं। यह उसी नॉर्मल गेम को फॉलो करते हैं जो गेम एक ऐसे इंसान पर सटीक बैठती है जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं। एक उदाहरण के लिए, अगर एक बैचलर लड़का मार्केट में आता है तो 10,000 रुपए लेकर के आता है, और वह जब ऑप्शन में ट्रेड करता है तो उसका माइंडसेट क्या होता है? या तो आज 10,000 के 30,000 होंगे या फिर ये जीरो होगा। जब वो इस माइंडसेट से आता है तो उसके जीरो ही होते हैं। 10,000 से 1,00,000, 20,000, 30,000 बहुत कम लोगों के होते हैं। तो वह लड़का उस माइंडसेट से लॉस करने के बाद घर जा करके ना चैन से कुछ सो पाता है। हालांकि दर्द उसको भी होता है, लेकिन वह दर्द उतना नहीं होगा जितना एक जिम्मेदार इंसान उस पैसे को लॉस करके झेलता है। क्यों? क्योंकि वह पैसा, वह 10,000 रुपए एक नंबर नहीं है। वह 10,000 रुपए हो सकता है उसके बच्चे की फीस हो सकता है वो 10,000 उसके बच्चे की दवा के लिए हो सकता है वो 10,000 उसके बूढ़े माँ बाप की दवा के लिए हो सकता है उसकी कोई इमरजेंसी फंड हो जो वह उठा करके मार्केट में लेकर के आया है। और जब ऐसे पैसे पर उसको लॉस दिखता है, वह लॉस एक लॉस नहीं होता है। वह लॉस उसके दिमाग में दर्द देता है। वह दर्द उसके दिल की धड़कनों को बढ़ाता है और उसके दिल की धड़कनें उसके सपनों को चूर चूर कर रही होती हैं, उसके सपनों का गला घोट रही होती हैं। क्योंकि वह इतना पैसा कमाना चाहता है कि वह पूरे घर के लोगों के लिए खुशियां ला सके और उनके जरूरत का सामान उनको दे सके। वह इस जिम्मेदारी से आता है। और इस तरह की जिम्मेदारी के दबाव में एक ट्रेडर मुख्यतः 3 तरह की गलतियां करता है। पहला, फियर ऑफ लूजिंग मनी। क्योंकि एक जिम्मेदार इंसान के पास जो पैसा होता है बिल्कुल कैलकुलेटेड होता है। वह किसी से इन्फ्लुएंस होकर के, किसी वीडियो से या किसी से इन्फ्लुएंस होकर के जो पैसा लेकर के मार्केट में आया है, वह पैसा वह मार्केट में लगाता है। और जैसे ही ट्रेड उसके एंट्री के पास रिटेस्ट करने आता है और उसके अकाउंट में कुछ लॉस दिखने लगता है, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, तो वह लॉस वह झेल नहीं पाता, क्योंकि उसको पैसा खोने का डर है। और उसके दिमाग में ये 100 बात आएगी कि ये 300 रुपए है, 300 रुपए मुझे लॉस दिख रहा है, मुझे ये ट्रेड काटना पड़ेगा। अगर ये ट्रेड नहीं काटता है तो 300 का 600 होगा, 600 का 800 होगा, 1000 होगा। और जब वह लॉस कर देगा तो उसका दिमाग रोएगा कि यह जो मैंने 1,000 रुपए का नुकसान किया है, उससे तो हमारे घर के 3 दिन की सब्जी आ जाती। एक नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूँ। दूसरी गलती क्या करता है वो? रिवेंज ट्रेडिंग। क्योंकि जो पैसा वह जिम्मेदार रिटेलर अपने किसी जरूरत से काट करके लेकर के आया है, अपने किसी आवश्यकता को बिना पूर्ति किए हुए लेकर के आया है, उस पैसे पर वह जब लॉस करता है ना, तो वह उस लॉस को कवर करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको यह मालूम पड़ता है कि हमको शाम को कुछ घर सामान लेके जाना है, कुछ सब्जी लेके जाने हैं, बच्चों के लिए खिलौने लेकर के जाने हैं। तो वह आता है रिवेंज ट्रेडिंग में। और रिवेंज ट्रेडिंग एक लूप है।
रिवेंज ट्रेडिंग में वह और लॉस करता है और उस लॉस को रिकवर करने के लिए वह और लॉस करता है, क्योंकि उसकी रिकवरी में उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है और वह एक से एक गंदा ट्रेड लेना स्टार्ट कर देता है और एक समय ऐसा आता है उसका अकाउंट बिल्कुल साफ। और तीसरी सबसे बड़ी गलती करता है वो स्कैर्सिटी माइंडसेट। जिम्मेदार इंसान के पास ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जहां पर पैसों की आवश्यकता होती है और उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो उसके पास थॉट क्या होता है? उसके पास थॉट ये होता है कि हम जो मार्केट में पैसा लगाए हैं, ठीक है, वो पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस के नियम को नहीं जानता है। वह जब ट्रेड लेगा और जैसे ही ट्रेड उसके थोड़ा सा अगेंस्ट चला जाएगा, वो लॉस को कट कर देगा। हो सकता है मार्केट रीटेस्ट करके बहुत ऊपर जाता, लेकिन वो वेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वह सही बेट नहीं लगा रहा है, क्योंकि वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार सही गेम नहीं खेल रहा है। उसके दिमाग में एक तरह की कमी है कि ये जो पैसा है वो हमारी किसी जरूरत का है, हमें इसे लॉस नहीं होने देना है। जैसे ही वो पैसा प्रॉफिटेबल थोड़ा सा होता है, तब भी वो ट्रेड को कट कर देता है। तो स्कैर्सिटी माइंडसेट भी उसे बर्बाद करता है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या एक जिम्मेदार इंसान ट्रेडर नहीं बन सकता? नहीं भाई, वह ट्रेडर बन सकता है, क्योंकि एक जिम्मेदार इंसान इतना मजबूत इंसान होता है, इतना कलेजे का मजबूत होता है कि वह हर दर्द झेल सकता है। लेकिन समस्या क्या आती है कि मार्केट में जो माइंडसेट चाहिए वह माइंडसेट उस जिम्मेदार इंसान के पास नहीं है और उसको इसका ज्ञान भी नहीं है कि हमें कैसे यह गेम शुरू करना है या हमें यह कैसे गेम जीतना है। तो इसका सलूशन यह है कि अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो सबसे पहले लर्निंग माइंडसेट से आइए, मतलब हमें सीखना है। दूसरी बात, मार्केट में हमें वो पैसा लेकर के आना है जिसको अगर हम लॉस भी कर दें तो हमारे रात की नींद, दिन का चैन, बच्चों की फीस, माँ बाप की दवाई, घर का किराया, गाड़ी की ईएमआई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तब आप जा करके कुछ बेट ले सकते हैं किसी ट्रेड पर, कुछ पैसा आप लॉस झेल सकते हैं, तब आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात है इमोशनल कंट्रोल। हमें धीरे धीरे सीखना है। हमें एक ही साथ 10 लाख लगा करके सब कुछ उड़ा नहीं देना है। हमारी जो टेंडेंसी है वो क्या है? सीखने की है। जब तक हम कंप्लीट सीख ना जाए, हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग ना हो जाए, हम लॉस करता हुआ या प्रॉफिट करता हुआ ट्रेड देख न लें और हमारा कलेजा मार्केट के हिसाब से मजबूत ना हो जाए, तब तक हमें बहुत बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह पैसा आपका है। इस पैसे से आप कुछ सीख सकते हैं। इस पैसे से आप अपने लाइफ को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। लेकिन जब आप अपने जरूरत की आपूर्ति किए बिना कहीं से पैसा जुगाड़ करके लेकर के आएंगे, तो आपके पास जो 3 तरह की मुख्य बातें हैं ना, वो दिमाग में रन करेंगी और आप सही से बेट नहीं ले पाएंगे। आपका पूरा ध्यान होगा पैसे को बचाने पर, ट्रेडिंग प्रोसेस को कंप्लीटली फॉलो करने पर। सबसे पहले आप कुछ भी सीखते हैं, उसके सीखने पर पहले बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट करने के बाद फिर आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट करिए और वह जो एसएल होना चाहिए वो इतना छोटा होना चाहिए कि जब जब आपका एसएल जाएगा, जब जब आप प्रॉफिटेबल होंगे ना, तो आपके पास कन्विक्शन आएगा और आपके पास कुछ लर्निंग आएगी। वह लर्निंग लिख देनी होती है डायरी में और वह लर्निंग कॉस्ट है, वह आपको मार्केट में देना पड़ेगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि आपने कहीं से कोर्स खरीदा है और वह टीचर आपको ट्रेडिंग सिखा दिया है तो आप अपना 10 लाख संभाल सकते हैं। बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग किसी को सिखाया जा सकता है, ट्रेडर नहीं बनाया जा सकता। ट्रेडर इंसान खुद से बनता है, अपने इमोशनल कंट्रोल से बनता है, अपने मेंटोर को ध्यान से सुन करके बनता है और अपने पर्सनल अनुभव से बनता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले ऐसे कैपिटल को इकट्ठा करिए जिससे आप अच्छे से मार्केट में सीख सकते हैं और कोई एक स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, कोई एक चार्ट को फॉलो करिए और उसको कम से कम 1 साल देखिए, समय दीजिए। आपको कन्विक्शन आएगा और आपको वही पूरे जीवन रिपीट करना है। इसी से पैसा बनेगा और यही सब लोग नहीं कर पा रहे हैं और इसी को करने में बहुत टाइम लगता है और कई साल लगते हैं। तो दोस्तों,
मुझे लगता है कि यह आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को रिलेट कर पाए होंगे, इसके सोल्यूशन को भी रिलेट कर पाए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आपको हमसे जोड़ दिया है। जय हिंद, जय भारत।